टीम ए बी सी तीनों तैयार रहे, मैं आपको दूसरे राउंड की तरफ ले जाने जा रहा हूं। ये दूसरा राउंड है शख्सियत पहचानने का राउंड, यानी इसमें मैं आपको सिर्फ हिंट्स दूंगा, आपने शख्सियत पहचाननी है। सही जवाब पर 30 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब पर आपके 10 नंबर काट लिए जाएंगे। जो मैंने ब्रेक से पहले भी एक दरखास्त आपसे की थी कि बजर दबाकर आप जवाब दे सकते हैं। पहले हिंट पे भी ये चार हिंट सुनकर देंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बजर दबा दें, लेकिन आप इंतजार कीजिएगा हिदायत साहब का या मायदा साहिबा का कि वो आपको बताएंगी कि किसने बजर दबाया। तो बजर जरूर दबाइएगा, लेकिन जवाब फौरन ना दीजिएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा चंद सेकंड का। चलिए जनाब, शख्सियत को पहचानिए। पहला हिंट मैं आपको दे रहा हूं, यह शख्सियत 5 जनवरी 1986 को पैदा हुए। 5 जनवरी 1986, इसका सना मीर है। 5 जनवरी 1986। आपने तारीख से अचानक से कैसे पहचाना? क्योंकि मैं पढ़ के आया हूँ आज सर। हाँ हाँ, दूसरी भी वुमेन्स का पूछ लें आप, मैं बता दूंगा। अच्छा जी, चलें, जबरदस्त। चलें, सना मीर साहिबा जो कि खवातीन क्रिकेट के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं और कमेंटेटर भी हैं और पाकिस्तानी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। चलिए जनाब, अब मैं चलता हूं दूसरी शख्सियत को पहचानिए। उनके हिंट्स दे रहा हूं आपको। यह शख्सियत 25 दिसंबर कौन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं 25 दिसंबर का है। अच्छा, अभी 25 तो दिसंबर आपको सवाल पता है क्या पहले से? 25 दिसंबर को कायदे आजम ही पैदा हुए हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और भी बहुत अच्छा, सारी 25 दिसंबर को तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आए थे। वो शख्सियत नहीं है, वो तो नबी हैं और उनका नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 25 दिसंबर सवाल तो हम ये मेरा आंसर कायदे आजम है, बाकी आप तो ये 25 दिसंबर तो वही है, बाकी आप समझ रहे है ना। अच्छा चलें, ठीक है, एक्सेप्ट कर लें भाई सर। मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल हुआ ही नहीं तो आप एक शख्सियत तशवीश जज है, कर देखिए, सकते हैं, बट तशवीश हाउ है, कैन खाली यू तशवीश जज ये द है कि अभी सवाल शुरू नहीं हुआ बर्थडे था। ऑफ अ पर्सन? दोनों ने बजा दिया था ना, तो अच्छा, ठीक है, पहले दबाना। चले ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ऐतराज नहीं है। मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं कि इतनी जल्दी आपने जवाब कैसे दे दिया। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, ये तो मैं जानने के लिए लोगों के जहन में अचानक सवाल आता है कि अभी सवाल नहीं हुआ, तो इसलिए लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसे हुई है। नहीं, वो 25 दिसंबर पाकिस्तान में मशहूर है ना कायदे आजम। ठीक है, वो जरूर मशहूर है, बिल्कुल सही है, कायदे आजम। आपने गैस किया, आपने जी गैस किया, आपने सही गैस किया, ठीक है, गैस किया है, पक्का नहीं था, लेकिन मेरा आंसर यही है। अब आप जैसा, यानी आपने तुक्का लगा लिया कि कायदे आजम के हवाले से ही सवाल होगा। 25 दिसंबर तो चले, बहरहाल इसको जवाब को सही मान लेते हैं। आप क्या कहते हैं, मान लें जवाब सही? आप बताएंगे, जज आप हैं। मान लेते हैं, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, लेकिन यह है कि अगली बार अब अगर ऐसा होगा तो ये 30 माइनस होंगे। सवाल सुने बगैर अगर बजर बजाया किसी ने तो ये 30 माइनस होंगे, उसकी मैं बता रहा हूं ये, क्योंकि अगले सवाल भी बजर के हवाले से है। ठीक है, अब बिल्कुल आंखें बंद कीजिए, सारे गहरा सांस लीजिए, जो कुछ बात हुई भूल जाइए, कोई ऐसी बात नहीं। अब आप शुरू कीजिए तहम्मुल के साथ। हाँ, अब मुझे बताइए, स्क्रीन पर देखिएगा और मैं आपसे सवाल करूंगा, स्क्रीन पर क्या दिखता है आपको? किस मुल्क का झंडा है? श्रीलंका। श्रीलंका का झंडा है। अच्छा, फिर मैं आपसे कहूंगा कि बजर के बाद थोड़ी खामोशी रखिएगा, क्योंकि ये साहिबान जो बैठे आप ये बताने के लिए बजर किसने बजाया, ठीक है, उसका इंतजार कीजिएगा चंद सेकंड, इसलिए कि मैं वहां नहीं देख रहा, मैं यहां देख रहा हूं। माइक्रो सेकंड का इंतजार कर लिया करें, ठीक है। अच्छा चलें, मैं इससे मुतालिक सवाल कर लेता हूं कि श्रीलंका की कौमी जबान कौन कौन सी हैं? जी कौन है? बी। श्रीलंका की एक कौमी ज़बान श्रीलंकन लैंग्वेज ही है। और नहीं, लैंग्वेज का नाम क्या है? ठीक है, आप बताइए। श्रीलंका की 2 कौमी जबान है, एक तमिल है और एक सिन्हाला है। बिल्कुल सही जवाब, तमिल और सिन्हाला। अच्छा, आपने इस तरह से जवाब दिया जैसे पाकिस्तान की मादरी जबान क्या है, तो हम उर्दू बोलेंगे ना, हम ये तो नहीं कहेंगे पाकिस्तान की मादरी जबान पाकिस्तानी है, यानी जबान का नाम उर्दू है। तो चलिए ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, बाकी तमाम ज़बानें जो हमारी हैं, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बल्तिस्तानी, गिलगित, ये सारी पाकिस्तानी ज़बानें, लेकिन चूंकि कौमी ज़बान उर्दू है इसलिए बाकी सारी ज़बानें हमारी अपनी है, ये मैं आपको सबको क्लियर करता चलूँ। अच्छा, इसके साथ साथ बताइए दूसरा सवाल, श्रीलंका किस बर्रे आज़म में आता है? बी। एशिया में ही आता है। एशिया में आता है, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, श्रीलंका की करेंसी का नाम बताइए। बी। श्रीलंकन रुपीज ही है उसकी करेंसी। बिल्कुल सही जवाब, श्रीलंका रुपीज। तीसरा सवाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम्स एक आईसीसी इवेंट में फाइनल में मध्य मुकाबिल थी, वो कौन सा इवेंट था? 2009 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था। सही है, बिल्कुल सही जवाब।
अच्छा चलिए, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस अच्छा ये बताइए कि ये फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? सी। ओवल लंदन में, लंदन स्टेडियम, लॉर्ड्स। ओवल। आपने पहले गलत जवाब दिया था, उसको नहीं तस्वुर किया जाएगा। उसके बाद कौन है? बी। बी। सही, लंदन स्टेडियम लॉर्ड्स में हुआ था। लंदन स्टेडियम लॉर्ड्स में हुआ था। आपने जवाब सही दिया था पहले, लेकिन आपने थोड़ा सा पहले गलत जवाब दिया था, इसलिए बी को मौका मिला। चलिए ठीक है, अगला सवाल। इस फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? बी। बी। शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी बिल्कुल सही जवाब। तीसरा और आखिरी सवाल, इस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? बी। बी। मोहम्मद आमिर। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट। मैन ऑफ द टूर्नामेंट गलत हो गया। अगला शाहिद अफरीदी थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट। गलत जवाब। आप बताएं, कुछ बताना चाहेंगे? रिकवर कर सकते? दोनों गलत है। ना शाहिद अफरीदी थे, तिलकरतन ने दिलशान। जी वही थे, तिलकरतन जी जी तिलकरचम डेलशम थे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया पहले, इसको नहीं माना जाएगा।